बिलावल साहब, पीडीएम से पहले आपने एक मिसाक जमहूरियत साइन किया था नवाज। और पीडीएम मिसाक जमहूरियत में इंटरेस्टेड नहीं है। पहले तो था, हमने चाहा कि COD 2 भी बने, हमने तो चाहा कि पाकिस्तान में ये रेकन्सिलिएशन। हाँ, आप लोगों ने मिसाक जमहूरियत साइन किया था, उसके बाद जो पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें काफ़ी ठहराव आ गया था, सियासी तौर पर काफ़ी बेहतरी आई थी। तो अब आपको नहीं लगता जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इकदाम किए जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि PTI को भी कौमी धारे में लाया जाए, उन्हें भी एक टेबल पे बिठाया जाए और एक नया मिसाक जमहूरियत वक्त? जहाँ तक मैं PDM की बात है, मैं उनके लिए बात नहीं कर सकता। उतना कह सकता हूँ कि हमने कोशिश तो किया था कि नया COD हो और नहीं हो पाया। जहाँ तक आपका सवाल PTI के हवाले से हैं, जो लोग खुद May 9 के हमले में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने हमारे इदारे पे हमले किए अपने ज़ाती मुफाद की वजह से, अपनी साजिश की वजह से, वो बड़ा साजिश था, एक दिन पूरा का पूरा कहानी सामने आएगा। तो उनसे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है जो खुद उसमें इन्वॉल्व थे। जो नहीं थे, मेरा ख्याल में चाहे वो PTI हो, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, बिल्कुल उनको सियासत के दायरे में होना चाहिए, हमारा ओवरऑल पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए। हम सब इस मुल्क में रहते हैं, हम सब जो भी हमारा सियासी नुक्ते नज़र होगा, फ़र्क होगा, लेकिन हम सब इस मुल्क के शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं। और कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नारा दिया था कि ना मेरा ना तेरा, हम सब का पाकिस्तान। और वो मेरा इस इलेक्शन का नारा होगा कि हम सब का पाकिस्तान। आप जो सवाल करेंगे ना, वो उस सवाल का जवाब मैं दूंगा। अगर आप मुझे वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक सवाल करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। आप लेवल प्लेइंग फील्ड सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दूंगा। मुझसे सवाल किया गया सखर में, मैंने उसका सवाल का जवाब दिया गया। इलेक्शन के बारे में कल ही इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CEC बैठेगा और हम अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे। मेरा ख्याल में इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। बड़े अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट इलेक्शन है ना। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग की फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं? PDM का हिस्सा तो हम बहुत पहले रहे थे, और फिर इसलिए कि हम इस्तीफ़ा नहीं दे रहे थे या पता नहीं क्या हो रहा था हमारा ऑपोजिशन के दौरान, तो हमें शो कॉज नोटिस दिया गया और PDM से आउट हुआ। तो तब से हम पीपल्स पार्टी और PDM का अलायंस के तहत जो है हमने हुकूमत संभाला था। PDM और पीपल्स पार्टी हुकूमत में साथ थे, मिलके हमने बहुत काम करने की कोशिश किए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वजारते के जवाबदेह हैं, PDM और PDM के सरबरा PDM के जो वजारतें हैं वो जवाबदेह हैं। पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हैं कि कोई एक जमात ये नहीं कह सकते कि वो अकेले सारी चीज़ें को संभालेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि आपको सबको साथ लेके जाना पड़ेगा, आपको सबको इंगेज करना पड़ेगा। इसलिए मसाइल इतने संगीन हैं कि यूनिटी के साथ आप के बगैर आप इन मसाइल के हल नहीं निकाल सकते। अफसोस के साथ ख़ास तौर पे यहाँ पंजाब में और मरकज़ी पंजाब में हमारा पॉलिटिक्स में इतना पोलराइजेशन हुआ है कि हम सियासी मुखालिफ के बजाय दुश्मन बन रहे हैं, ज़ाती दुश्मन बन रहे हैं। और इस तरीके से आप पाकिस्तान को पाकिस्तान के मसाइल से नहीं निकाल सकेंगे। हमें एक ऐसा इक्विलिब्रियम फिर से बनाना पड़ेगा जिससे तमाम सियासी जमातें अपने दायरे में अपने सियासत तो करते रहें, लेकिन हम मिलके मुल्क को इन मसाइल से निकाला जाए। ये नफरत की सियासत, ये तकलीफसीन की सियासत, ये गालिम गलोच की सियासत, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा, दफन करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। आप इस वक्त 90 दिन में इलेक्शन की बात करें, जबकि जरदारी साहब हल्का बंदियों की बात करें, उसके बाद इलेक्शन की बात करें, तो क्या ये गहरा नहीं था? एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का पॉलिसी है, उस पर मैंने आपको बताया, वो आइन के मुताबिक हमारा नुक्ते नज़र हैं। जहाँ तक डिलिमिटेशंस की बात है, वो भी मेरा ख्याल ये था कि अगर डिलिमिटेशंस होना था तो आप डिलिमिटेशंस करवा दें, मगर इसलिए कि आइन कहता है कि 90 दिन में, तो आप वो डिलिमिटेशंस 90 दिन में कर दे। सीट्स में कोई फ़र्क भी नहीं आ रहा है तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर कोई ज़िद है या कोई वजह है या कोई मजबूरी है कि इसको आगे भी लेके जाना पड़े, तो आगे लेके फिर मेरे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में, इलेक्शन कमीशन के हाथ में कि डेट कब दे।
वो डेट क्या है? डेट 90 डेज में नहीं है। अगर मेरा सीसी इजाज़त देते और मैं ये मानता भी हूँ, तो आप मुझे बताएं कि 95 डेज में, 100 डेज में, 110 डेज में, 120 डेज से 10 साल, क्या इरादा है? डेट तो दो। फारूक, एक मिनट फारूक राहुल साहब, आप पीडीएम का भी हिस्सा रहे। आइंदा जो इलेक्शन है पीपल्स पार्टी वो पंजाब और कौमी असेंबली में सीट एडमिनिस्ट्रेट के साथ जाएगी या अलग होगा? हम पीडीएम के साथ हुकूमत में थे और हम जहाँ तक इलेक्शन का स्ट्रैटेजी होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगा। मेरा जो ज़ाती ख्वाहिश है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीसी ये फैसला करेगा। आपने कर लिया, आपने गाँव कामरान बोल चैनल बोल के लब आजाद है तेरे। बोल जल्दी कर 2024 में क्या आप इलेक्शन देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? कल हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग है और उसमें हम अपना पार्टी का पॉलिसी उसके बाद सामने रखेंगे। आइन के मुताबिक जहाँ तक मैं तो सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी शायद नहीं है, मगर जो मुझे थोड़ा बहुत उधर से पढ़ने का जो मुझे सिखाया गया है, एक आम आदमी अगर आइन को पढ़े तो साफ लिखा हुआ है कि 90 दिन। बाकी बड़े लोग हैं वो मुझे समझाएंगे कैसे 90 दिन नहीं।